नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 जिसमें दिया है भिन्न। देखिए इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तकों से, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो इनके आधार पर आप पाठ्यपुस्तक से प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं और इसी प्रकार से आगे के सभी अध्याय के भी आप प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, वह संख्या जो एक पूर्णांक का भाग निरूपित करती है यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तु का एक समूह भी हो सकता है, वह संख्या कहलाती है। तो वह संख्या, देखिए इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 146 में गणित की पुस्तक में। तो वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है वह भिन्न कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भिन्न 8/3 में अंश क्या है। तो देखिए बच्चों, अंश 8/3 में अंश 8 है और हर 3 है, तो हम लिख देंगे अंश 8 है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। देखिए 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है। देखिए क्योंकि 7 भाग में से 3 भाग, तो इस प्रकार से हम 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 150 से भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए और 12 नंबर का है, 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 है। तो देखिए हम यहाँ इसे हल करेंगे। आ नंबर का दिया है 18/5 को हम मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। 18 में हम 5 का भाग देकर भी इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए बच्चों, 18 में 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 दिया 15। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो शेष बचा है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 सही 3/5। देखिए इस प्रकार से 3/5, या फिर हम इसे लिखेंगे 3 सही 3/5। यह एक मिश्र भिन्न है 18/5 की। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत देखिए 12 नंबर का है, इसे हम देख सकते हैं 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश क्या है 3 है। तो आप देख सकते हैं तो देखिए बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, हम इसे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा जिसमें अंश 3 होगा। देखिए जैसे 4 तिया 12 और 4 8 32, तो 3/8 आ जाएगा। यहाँ पर आप 3/8 लिख देंगे। ठीक है। तो आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, भिन्न 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए 17/51 को हम सरलतम रूप में किस प्रकार से करेंगे। हम देखिए 17 इसमें हम इसका भाग दे देंगे, या इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं 17 इसका हम 17 एकम 17। देखिए और यहाँ पर भी देखिए यहाँ 51 है। ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसे करेंगे, सरल सबसे शॉर्टकट में कर सकते हैं 17/51। तो देखिए 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। वह भिन्न, देखिए आ नंबर का है, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। तो समान भिन्न कहलाती है। ठीक है। और दूसरा है, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है तो बताइए किसको कम जूस मिला। देखिए रोहन के पास जूस की बोतल का भाग है 1/3 और उसकी बहन को जूस की बोतल का भाग मिला 1/2। ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोनों में 1/3 और 1/2। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अंश समान है 1/3 और 1/2। तो जब देखिए अंश समान होती है तो छोटे हर वाली जो भिन्न होती है वह क्या होती है, बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1/3 से 1/2 बड़ा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1/2, अतः रोहित को जूस कम मिलेगा। ठीक है। देखिए उसकी बहन को जूस अधिक मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भिन्न 3/7, 13/7 और 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पर सभी में हर समान है। तो हम देखेंगे जब हर समान होते हैं तो बड़े अंश वाली जो भिन्न होती है वह कैसी होती, बड़ी होती है। तो देखिए 13/7, इसके बाद 11/7, फिर से थोड़ा छोटा है 7/7,
7 और फिर 3/7। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में हम इसे इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर का देखिए, भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह लगाकर कीजिए। तो देखिए हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, इसे हम थोड़ा स्पष्ट रूप से अलग से बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न है 9 नंबर का। देखिए 2/5 धन 3/5 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 और 3/5। तो देखिए हम इसे आकृति बनाएंगे अर्थात 5 भाग में से 2 भाग, ठीक है, और इसके बाद भी 3/5 अर्थात 5 भाग में से 3 भाग। तो हम इस प्रकार से इन्हें बनाकर छायांकित कर देंगे, 5 में से 2 भाग और 5 में से 3 भाग। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। देखिए तो हर समान है तो 5, ठीक है, और 3 2 और 3 कितना होगा 5। तो इस प्रकार से 5/5 अर्थात पूरा भाग, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला इसी का 12 नंबर दिया है, निम्न आकृति को उचित चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए। देखिए तो हम इस प्रकार से इसे छायांकित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2/4 है और यहाँ पर 1/4 है, ठीक है। तो अब हम देखिए हर समान है तो अंश को हम जोड़ देंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 भाग को हम छायांकित कर देंगे। तो आप इसे छायांकित करके इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 सही 1/3 धन 2 सही 2/3 को हल कीजिए। देखिए तो 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हम इस प्रकार से हल करेंगे। ये मिश्र भिन्न में है तो इसे हम भिन्न में बदल लेंगे। देखिए तो 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 और 3 तिया 9 और 2 11/3, ठीक है। अब देखिए हर समान है तो क्या होगा, अंश जुड़ जाएगा। तो 4 धन 11/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 15/3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है यहाँ 12 नंबर का। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरा टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए टुकड़े की लंबाई बराबर हम 7/8 में से 1/4 को घटा देंगे। तो क्या आएगा, देखिए इस प्रकार से घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लघुत्तम लेते हैं 8 और 4 का, हर समान नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 7 एकम 7, ऋण 4 का भाग हम 8 में देंगे 2 बार जाएगा, तो इसके अंश में गुणा हो जाएगा 1 गुणा 2, ठीक है। तो देखिए 7 ऋण 2/8। तो अब हम 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5/8। तो इस प्रकार से आप यहाँ आंसर बता सकते हैं। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 5/8 होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप देखिए बच्चों इस 12 नंबर का जो सवाल है इसका आंसर भी आप अपनी पाठ्यपुस्तक कि पृष्ठ क्रमांक 162 और 167 में देख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, इस कारण से यहाँ पर इसे आगे की ओर हल नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 162 और 67 में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए बच्चों, आप आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।